हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुजम्मिल्स फार्मेसी इन्फोलाइन। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बोथ बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम एंड डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो सिलेबस में देख लेते हैं। ये डी फार्मेसी का सिलेबस है, इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल है और कंपोनेंट्स और इट्स फंक्शन। और बी फार्मेसी के सिलेबस में सिर्फ सेल के बारे में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के ऊपर नोट आ सकती है। तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, आप सभी को इंट्रोडक्शन लिखना होगा एग्जाम में स्टार्टिंग में फॉर बेटर मार्क्स। देख लेते हैं। द सेल इज़ एन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सभी को पता है सेल ही क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और जो फर्स्ट सेल था, द फर्स्ट सेल वेयर ऑब्जर्व एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो फर्स्ट सेल था वो डिस्कवर किया इन 1965 फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्क। और जो एवरेज डायमीटर होता है सेल का वो क्या होता है, 2 to 120 माइक्रोमीटर। और जो लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मीन्स जो लिविंग सेल्स होते हैं वो के बने हुए होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म के बने हुए होते हैं, विच इज़ कलरलेस। जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो कलरलेस होता है, सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस होता है। वो इज कम्पोज्ड ऑफ, उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है 70 to 80%, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। आगे देख लेते हैं। दिस एन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। 5 मार्क्स की नोट्स आ सकती है, तो आपको ये प्रॉपरली वेल लेबल्ड डायग्राम काटनी होगी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सिंपल सेल है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है रफ पेज पे। ये भी डायग्राम आपको काटनी। इसमें क्या क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि सेल कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं। मीन्स न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये डीएनए सब्सटेंस होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये गोल्गी apparatus होता है। ये साइटोप्लाज्म होता है जो कि पूरे सेल में स्प्रेड हुआ होता है। ये क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, किसमें, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट होता है उसके हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और ये सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की। ये राइबोसोम्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, टीनी ऑर्गन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेल, या हमें क्या बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। लेट्स सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आपको नोट आ सकती है एग्जाम में, राइट ए नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो डोंट बी पैनिक, इनमें से दोनों कोई भी आ जाए। मीन्स राइट ए नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भी यही लिखना है, और राइट ए नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन तो भी यही लिखना है आपको। तो देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके बारे में देखेंगे हम, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे और हम इन डिटेल में। तो देख लेते हैं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये थिन बैरियर होता है दैट सेपरेट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा उसका और इंटरनल इन्वायरमेंट का सेपरेट करेंगे, जैसे कि बैरियर जैसे एक्ट करेगा वो। और आगे देख लेते हैं। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द पासेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो भी सब्सटेंस का पासेज होगा, एक तो इनटू और आउट, ये रेगुलर करेगा। कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन में बोलेंगे। तो आगे लिख लेते हैं। इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसका हम क्रॉस सेक्शन लेंगे, वो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म मीन्स इनर, इनसाइड द सेल। दिस पार्ट इज आउटसाइड ऑफ सेल। इसमें क्या क्या होगा, ये पोलर हेड है, ये नॉन पोलर टेल्स हो गए, ये लिपिड बाइलेयर बोलेंगे हम इसको। इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स मीन्स outside the membrane, और integral proteins means those proteins which are embedded within the plasma membrane। means जो प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इससे होगा। और ये कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, और इंटीग्रल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये भी स्ट्रक्चर आपको काटना है एग्जाम में फॉर बेटर मार्क्स। इन डिटेल देख लेते हैं। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या कैसे बना होता है, लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स से बना होता है। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स देख लेते हैं। द लिपिड्स आर मेनली फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्टेरॉल। इसमें 1 by 1 देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड 75% होता है, ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट लिपिड होता है प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा
परसेंटेज में देखा जाता है अबाउट 75% और अरेंज्ड इन लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर के अंदर अरेंज किया जाता है इसको। आगे देख लेते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर अबाउट 5% होता है और रिमेनिंग 20% क्या होता है इसमें कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन देख लेते हैं। द प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 50% ऑफ टोटल मास ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन क्या होते हैं 50% मास होते हैं टोटल सेल मेम्ब्रेन का। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स। जैसे कि यहाँ पे हो गए ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए और इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए। हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। जब ये इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या बोला था मैंने आपको, आर कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। ये क्या होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। फिर सो दिस प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन लिपिड्स, को भी क्या बोल सकते हैं हम ट्रांसमेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको। व्हाट इज आल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन्स, सो दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एंड आगे लिखते हैं द पेरिफेरल प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं और सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हम क्या बोलेंगे इज आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन्स। आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। क्या करेगा प्रोटेक्शन करेगा। कैसे करेगा, फ्रॉम्स आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, मीन्स आउटर मोस्ट बाउंड्री करेगा जैसे कि फॉर सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिव परमेबिलिटी मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस O2 CO2 मीन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन्स अल्कोहल आर द लिपिड solubles मीन्स oil loving can dissolve in the non-polar region of membrane and move rapidly across the membrane। जैसे कि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड सोल्यूबल होता है, मीन्स इसको लिपिड ऑयली सब्सटेंस ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ऑयली सब्सटेंस क्या होंगे इजीली पेनिट्रेट होंगे और इजीली क्रॉस होंगे इस मेम्ब्रेन से। जो भी वाटर सोल्यूबल होंगे उसके लिए सेपरेट चैनल्स होते हैं, उसको चैनल्स के थ्रू ही वाटर सोल्यूबल मटेरियल आ सकता है। लेकिन लिपोफिलिक मटेरियल जो होता है वो किधर से भी एंटर हो सकता है सेल के अंदर। तो लिपोफिलिक सब्सटेंस मीन्स ऑयल सोल्यूबल, जो भी ऑयल होता है जैसे कि आपको समझ सकते हो ऑयल क्या होगा, ऑयल सब्सटेंस दोनों मैच करेंगे। मीन्स ऑयल के अंदर ऑयल डालने से क्या होगा वो सोल्यूबल होगा, लेकिन ऑयल के अंदर वाटर डालने से फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, ये जो ऑयल है ऑयल हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये सोल्यूबल नहीं होगा, ये क्या होगा ऊपर तैरेगा। लेकिन हम ऑयल को इफ़ ऑयल में ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली मिसिबल होगा, लेकिन ये कम्प्लीटली इमिसिबल है। तो यही फिनोमेना है यहाँ पर। ये क्या करेगा ऑयल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को फास्टली मीन्स रैपिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मीन्स मूव करेंगे रैपिडली। और पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, वाटर सोल्यूबल आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गए, यूरिया हो गए, ये क्या करेंगे पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन मच मोर स्लोली। क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन तो लिपिड सोल्यूबल है और जो पोलर मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल है, तो क्या करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स को डिफ़िकल्टी होंगी मेम्ब्रेन को पास करने के लिए, मच मोर टाइम लेंगे और स्लोली पेनिट्रेट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो आगे देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ये थिक है जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है दैट इज़ फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स के अंदर भी ये साइटोप्लाज्म देखा जाता है। एंड द सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन साइटोसोल्स, जो भी सेल्स के ऑर्गेनेल्स होते हैं सब ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल इज एन एक्वियस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या है एक्वियस वाटरी पार्ट है साइटोप्लाज्म का। आगे देख लेते हैं ऑर्गेनेल्स। फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक तो लाइसोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, उसमें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, पेरोक्सिसोम्स होता है, गोल्जी apparatus होता है। अब वन बाय वन देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द कोलिकर इन 1850 एज ए ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया किसके कौन ने फाउंड किया था, कोलिकर ने देखा था फर्स्टली इन 1850 में देखा गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। ये भी डायग्राम आपको काटना है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि स्पेशल डीएनए होता है, ये इनर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये मैट्रिक्स होता है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है। ये डायग्राम काटिएगा आप, ये डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करना होगी रफ पेज के ऊपर, तो ये आप एग्जाम में काट पाओगे।
लेट्स सी द माइटोकॉन्ड्रियल एक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का एक्शन कैसा होता है, जैसे कि हमने उसको बताया था कि पावर हाउस ऑफ सेल है, तो देख लेते हैं पावर कैसे जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्मॉल इंटरसेलुलर ऑर्गन्स विच सराउंडेड बाय ए डबल यूनिट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंड किया गया होता है। और मेनी इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर यूनिट मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए शेल्फ्स ऑन विच ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ऑफ सेल्स आर एड्सॉर्ब्ड। मीन्स जो भी अंदर के ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, शेल्स फॉर्म करते हैं, और शेल्स क्या होंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वहाँ पे एड्सॉर्ब होंगे। अब वो क्या करेंगे, व्हेन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कम इन कांटेक्ट विद दिस एंजाइम्स, मीन्स जब भी ऑक्सीजन और अदर एनी न्यूट्रिएंट्स ये एंजाइम्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और लिबरेट करेंगे एनर्जी इन इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज द एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम क्या बोलेंगे, एटीपी। ये क्या करेंगे, यूटिलाइज किया जाएगा सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए। एटीपी को हम क्या क्या बोलेंगे, एंड रिलीज इट्स स्टोर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द सेलुलर फंक्शन। अभी एटीपी एनर्जी क्या करेंगे हम, एनर्जी क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे फॉर नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस के लिए। अब फंक्शंस के देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस क्या हो गया, एक तो पावर जनरेशन, एनर्जी बनाएगा ये। फिर बाद में क्या करेंगे, मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल किस लिए, ये कैल्शियम का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में, और एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू द रेस्पिरेशन। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, जैसे कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। जो सॉफ्ट होता है वो इस तरीके से होता है, और जो रफ होता है उसके डॉट 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 होते हैं उसके ऊपर। उसका फंक्शन क्या होगा, मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का, और प्रोटीन सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देख लेते हैं, अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। द न्यूक्लियस, ये क्या है, द न्यूक्लियस इज यूजुअली स्पेरिकल और ओवल इन शेप्ड एंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। न्यूक्लियस क्या है, ये स्पेरिकल शेप्ड और ओवल शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, मीन्स लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो लार्जेस्ट ऑर्गन ही क्या बोलेंगे हम, द सेल बोलेंगे। सेल क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ही है। फिर हम क्या बोलेंगे, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मीन्स जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन द पोर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं। जो पोर्स क्या करेंगे, एक्ट एज ए चैनल, वो चैनल के थ्रू एक्ट करेंगे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और आयन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और क्या करेंगे, द न्यूक्लियस कंटेन एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए एंड आरएनए। जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें क्या होगा, प्रोटीन और डीएनए और आरएनए का एग्रीगेशन होगा। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये जो होता है न्यूक्लियर पोर्स होता है। थ्रू न्यूक्लियर पोर्स क्या होगा, एक तो वाटर और आयंस इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। ये भी स्ट्रक्चर आपको काटना है, देख लीजिए। स्ट्रक्चर्स काटेंगे एग्ज़ाम में तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ये एक शॉर्ट व्यू था सेल के बारे में, होप सो आप सबको अंडरस्टैंड हो जाएगा, हो गया होगा ये सब। अब प्रॉपरली नोट्स लिखिएगा, एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट्स काटे गए हैं। इन डिटेल देखना है तो आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो लेक्चर का हम लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। इफ़ 100 लाइक्स आते हैं तो हम इंडिविजुअली और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।